क्लास 12 चैप्टर 14 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। कल हमने इसका एक्सरसाइज 14.1 किया जिसमें स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमने इक्वेशंस को डेवलप किया था। अब हमें इक्वेशंस दी जाएंगे और उसका ग्राफिकल पार्ट हम स्टडी करेंगे इसमें कि गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर कि मैक्सिमाइज z equals to 6x plus 5y subject to constants 3x plus 5y less than equals to 15, 5x plus 2y less than equals to 10, xy greater than equals to 0। देखो इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमें इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि इसको 3x plus 5y equals to 15 है। इसमें दो वैल्यूज रखेंगे जो जैसे हम ग्राफ में करते हैं ना, x और y। एक बार x 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 3 और y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 5। ऐसे इसमें करेंगे कि इसको हम मान लेते हैं 5x plus 2y equals to 10। अब इसकी जब टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर, तो दिस इज x, दिस इज y। x को 0 पुट किया तो y 5 और y को 0 पुट किया तो x 2। देखिए अब हम पुट करते हैं x equals to y equals to 0 in फर्स्ट, तो क्या मिला 0। दिस इज ट्रू ना, क्या है ये ट्रू। और जब ये इक्वेशन ट्रू होती है तो रीजन मिलता है हमें क्लोज्ड हाफ कंटेनिंग ओरिजिन। क्लोज्ड हाफ कंटेनिंग द ओरिजिन is its solution। जैसे एक ही लाइन है, इसके एक तरफ ओरिजिन और एक तरफ ओरिजिन नहीं है। अगर ट्रू है तो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन आएगा, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के आउटसाइड वाला रीजन आएगा। समझेगा? इसको सेकंड मान लो, पुट x equals to y equals to 0 in second, तो ये क्या बनेगा ट्रू। तो ये भी क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये क्या शो करता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो भी हमारा शेडेड एरिया आएगा, शेडेड रीजन आएगा, वो हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही कंसीडर करना है। शेडेड एरिया कौन से क्वाड्रेंट का कंसीडर करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और इन तीनों का ग्राफ बनाने के बाद जो कॉमन रीजन आएगा वो हमारा फिजिबल रीजन है। हमें ग्राफ बनाना इनका, वो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को ध्यान से देखना है। One, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is y-axis and this is x-axis. So first, x0 by 3. x0 by 3.
3x plus 5y equals to 15 first. Second, 5x plus 2y equals to 10. x0 y5 और x2 y0. एक लाइन ये. This is 5x plus 2y equals to 10. This is equation number 2. x is CA, y is CA. अब देखना ध्यान से, जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें कौन सा रीजन लेना है? जो टुवर्ड्स द ओरिजिन. ये है ना फर्स्ट लाइन. इसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया हमें कंसीडर करना है. और जो सेकंड लाइन है इसमें भी हमें कौन सा रीजन इंक्लूड करना है? टुवर्ड्स द ओरिजिन. और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही पोर्शन हमें लेना है. इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसमें मतलब है x ग्रेटर देन 0. x पॉजिटिव कहां पे होता है? x पॉजिटिव यहीं पे होगा. और y पॉजिटिव कहां होगा? ऊपर होगा. इसका मतलब ये है ना कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x पॉजिटिव कहां पे होता है? इधर. और y पॉजिटिव कहां पे होगा? इधर होगा या इधर होगा सर. ठीक है ना. y इधर पॉजिटिव होगा, x इधर पॉजिटिव होगा. तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला. दिस इज द कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन वाला. फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जो भी है उसको हम हटा दें. ठीक है. अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो चेक करेंगे, जिनको बोलेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स. क्या कहेंगे इनको हम? कॉर्नर पॉइंट्स. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट ओ. ए के कोऑर्डिनेट्स कितने? 2, 0. सी के कोऑर्डिनेट्स कितने? 0, 3. बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो तो x और y की वैल्यू आएगी. x की आएगी 20/90 और y की आएगी 45/90. और o के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0. तो ये हमारे ABCD क्या है? इसके कॉर्नर पॉइंट्स. क्या है ABCD? कॉर्नर पॉइंट्स. अब ABCD की वैल्यू हम इसमें रखेंगे. वैल्यू ऑफ z एट a 2, 0. तो यहां से z कितना आया? 6 into 2, 5 into 0, 12. At B, at A, at B, B is 5 45/90. यहां पर z की वैल्यू कितनी है? 6 into 20/90, 5 into 45/90. तो आएगा 120, 225. यह आएगा 345/90. एट C 3, z कितना आएगा? 6 into 0, 5 into 3 कितना आ गया? 15. और एट O 0, 0, z कितना आएगा? 6 into 0, 5 into 0, 0. हमें क्या
क्या करना चाहिए? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? इन सभी में से अब हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे। तो 12, 345 और 18, 15 और 0, दिस इज द मैक्सिमम value of z at x equals to 20/19 and y equals to 45/90. This is the required answer. First question complete. Now next question number 2. Clear सबको? नोट्स पीडीएफ में अपलोड करते हैं इसे। क्वेश्चन 2 क्या है? Maximize z equals to 4x plus y subject to constraints x plus y less than equals to 50, 3x plus y less than equals to 90 और x y greater than equals to 0। तो इसमें हम क्या करेंगे? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो x plus y 50 ये बनेगी, वैल्यू पुट करेंगे x और y, x 0 y 50, y 0 x 50। फिर पुट करते हैं हम x equals to y equals to 0 इन फर्स्ट। तो 0 greater than equals to 0 less than equals to 52 है। तो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन क्या है इसका सॉल्यूशन? इसमें 3x plus y equals to 90, x y, x 0 y 90, y 0 x 30। फिर हम क्या करेंगे? पुट x equals to y equals to 0 in second, 0 less than equals to 90, this is further true, therefore closed half plane containing origin क्या है इसका सॉल्यूशन? इसमें दो केस बनेंगे, x greater than equals to 0, ठीक है? x equal to 0 कौन सी लाइन होती है? x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और फोर्थ। इसमें x जो पॉजिटिव होगा वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और फोर्थ में ना। तो ये कौन सा रीजन शो करेगा? इधर वाला, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, राइट साइड ऑफ y एक्सिस। और y पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड, यानी रीजन राइट साइड ऑफ, और इसमें क्या करेंगे? रीजन अबव x एक्सिस। ये इसका आंसर, ठीक है? अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहां पर। ग्राफ देखेंगे सभी। थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करेंगे। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90।
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 50-50. This is 50 and this is 50. एक लाइन बनेगी. इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? x plus y equals to 50. सेकंड x0 y 90 और x 30 y 0. ये भी ऐसे बनेगी. इस लाइन की इक्वेशन 3x plus y equals to 90. ये सेकंड. अब रीजन को शेड करेंगे. अब हम देखना इसमें तो ओरिजिन की तरफ वाला लेना है. फर्स्ट में कौन सा लेना है? टुवर्ड्स ओरिजिन. सेकंड में कौन सा लेना है? टुवर्ड्स ओरिजिन. इसमें क्या लेना है? राइट साइड ऑफ y एक्सिस. राइट साइड ऑफ y एक्सिस. इसमें क्या लेना है? रीजन अबव, सॉरी राइट साइड ऑफ y एक्सिस. और इसमें क्या लेना है? रीजन अबव x एक्सिस. सभी में कॉमन कौन सा पोर्शन रहेगा? जो सभी का कॉमन है, कॉमन रीजन आएगा ये. अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको सर्कल करो. This is A, this is B, this is C, this is O. A के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 20,0. B के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आएंगे 20,30. सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया तो 20,30 बना. C के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0,50 और O के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0,0. अब इन सभी को हम z में पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आएगी. नाउ वैल्यू ऑफ z at A 20,0. 20,0. z कितना आया? 4 into 20 plus 0 80. At B 20,30. 4 into 20 plus 30 110. At C 0,50. 4 into 0 plus 50 equals to 50. At O 0,0. Z equals to 4 into 0 plus 0 equals to, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? दिस इज maximum value of z at x equals to 20 or y equals to 30. Clear सबको? Now next question number 3. अभी रोकना तो कितना टाइम हो गया? रोकना. Next question, question 3. Clear है सबको?
क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z equals to 34x plus 45y subject to constraints x plus y less than equals to 300, 2x plus 3y less than equals to 70, x और y greater than equals to 0। देखें ये क्या बनेगा, x plus y equals to 300। इसकी टेबल जब हम बनाएंगे x और y, x0 y 300 और y0 x 300, इसमें 2x plus 3y equals to 70। हम क्या पुट करेंगे, x और y, x0 पुट किया तो y 70/3 और y0 पुट किया तो x 35। अब ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। इसमें हम पुट करेंगे x equals to y equals to 0 in फर्स्ट 300। दिस इज ट्रू ना, तो क्लोज्ड हाफ प्लेन containing the origin is its solution। इसमें भी क्या करेंगे हम, पुट x equals to y equals to 0 in first second solution, तो दिस इज आल्सो ट्रू। इसमें पुट करनी है ये इसमें पुट करनी है, तो क्लोज्ड half plane containing origin is its solution। इसमें फर्दर दो केस बनेंगे, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। इसमें closed half plane on right side of y axis, इसमें closed half plane above x axis, क्योंकि y पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। पचास ये डायरेक्ट कर दो, 100, 200, 300, 100, 200, 300। दिस इज x, दिस इज y। x ये भी 300 और ये भी 300, तो पहली लाइन तो बनेगी x plus y equals to 300। सेकंड लाइन बनेगी x 0 y 70/3। 70/3 कितना होता है, 33 समथिंग, ये 70/3 के आसपास, और x 35, ये x 35, तो एक लाइन ये लाइन ऐसे बनेगी,
तो ये लाइन दोनों का ही टू आर सॉल्यूशन है, तो इसमें शेडेड एरिया आएगा इधर, इसका शेडेड एरिया आएगा इधर, इसका शेडेड एरिया आएगा इधर राइट साइड ऑफ y एक्सिस, और इसका शेडेड आएगा अबव द x एक्सिस। तो हमारा जो मेन शेडेड एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्या होगा शेडेड एरिया, ये वाला, सॉरी 35 है, कितना ये 30। तो इसको अब हम ABC मानेंगे, दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट्स है 35, 0, O के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 70/3। These are the corner points। अब हम वैल्यू ऑफ z निकालेंगे, वैल्यू ऑफ z at A 35, 0, z equals to 34 into 35 plus 45 into 0, कितना आएगा ये 34 into 35 1190। at B point 070/3, z equals to 34 into 0, 45 into 70/3, ये 15, तो 0 plus 1050, तो ये आएगा 1050। at O 0, 0, z equals to 34 into 0, 45 into 0, this is equals to 0। इनमें से हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z at x equals to 35 or y equals to 0। This is the answer। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ट्राई योरसेल्फ। 4 और 5 तुम्हारे लिए होमवर्क है, कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10।